नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 5वें और छठे चरण के चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख तय। झामुमो की कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 29 अप्रैल को भरेंगी पर्चा। केंद्र सरकार ने पूर्वी सिंहभूम में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत मामले में जारी की जांच रिपोर्ट। एचसीएल के निदेशक समेत 5 को बनाया आरोपी। जेपीएससी की सीडीपीओ परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के अधिकतम आयु की गणना अब 1 अगस्त 2019 के आधार पर होगी। 20 मई तक बढ़ी आवेदन की तारीख। मुख्य सचिव ने हीट वेव को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को एहतियात कदम उठाने के निर्देश। सदर अस्पतालों में इलाज की हो समुचित व्यवस्था। और शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में आज भारत की स्वर्णिम शुरुआत। पुरुष और महिला टीम ने जीते 3 गोल्ड मेडल। झारखंड की दीपिका कुमारी भी सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 5वें और छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख तय कर दी गई है। धनबाद से ढुलू महतो और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो 30 अप्रैल को पर्चा भरेंगे, जबकि हजारीबाग से मनीष जायसवाल 1 मई को, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी तथा रांची के लिए संजय सेठ 2 मई को नामांकन करेंगे। इन प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान उत्तराखंड और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए झामुमो की कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को और कोडरमा से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह 1 मई को पर्चा दाखिल करेंगे। राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। आईजी अभियान सह राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में वरीय पुलिस पदाधिकारियों और जिलों के पुलिस अधीक्षकों की इस बैठक में विधि व्यवस्था, मादक पदार्थों और शराब की तस्करी तथा उग्रवादियों अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस मौके पर अधिकारियों को उग्रवाद प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। लातेहार जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिले की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बूथ से लेकर जिला स्तर पर स्वीप के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं वर्ष 2019 में जिन इलाकों में कम मतदान हुआ था, वहां विशेष रूप से मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। जमशेदपुर में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विविध कार्यक्रम हो रहे हैं। इस सिलसिले में कल जुबिली पार्क में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम हुआ। मौके पर 700 दियों को प्रज्वलित किए गए, जिसके जरिए वोट करेगा झारखंड को दर्शाया गया था। बोकारो जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक कर रहा है। और ब्यौरे दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के 796 गांवों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.5 लाख से भी ज्यादा दीदियों ने वोटिंग पर मीटिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं जिले के 1560 विद्यालयों में भी वोटिंग पर पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के 92,000 से भी ज्यादा अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता को लेकर इस तरह के व्यापक आयोजन किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने कहा है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं को लक्ष्य बनाकर स्वीप को संग काम कर रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूर्वी सिंहभूम में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत को लेकर जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। पिछले वर्ष 21 नवंबर को घाटशिला के मुसाबनी वन क्षेत्र में हुई इस घटना को लेकर हिंदुस्तान ताम्र परियोजना घाटशिला के निदेशक और जनरल मैनेजर, बिजली विभाग के सहायक विद्युत अभियंता और मुसाबनी विद्युत अंचल के कनीय अभियंता समेत 5 को आरोपी बनाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय ने सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली सभी 65 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार को नियुक्ति नियमावली बनाने में संशोधन का अधिकार है। ऐसे में नियमावली के तहत होने वाली सभी नियुक्तियां वैध मानी जाएगी। राज्य में 6,800 सिपाही के पदों पर नियुक्ति होनी है। जेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ परीक्षा के लिए अधिकतम आयु की गणना अब 1 अगस्त 2019 के आधार पर होगी। पहले यह 1 अगस्त 2024 निर्धारित थी। ऐसे में आयोग ने सीडीपीओ के 64 पदों पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अभ्यर्थी 29 अप्रैल से 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं आयोग द्वारा ली जाने वाली 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थी 16 मई तक आवेदन कर सकेंगे। आईआईटी आईएसएम धनबाद की ओर से आयोजित होने वाले झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2024 के लिए निबंधन की प्रक्रिया 10 मई तक चलेगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जेके पटनायक ने बताया कि यह चैलेंज 2 श्रेणियों में आयोजित होगा। जूनियर कैटेगरी में कक्षा 7 से 10 और सीनियर श्रेणी में 11वीं तथा 12वीं के विद्यार्थी इस चैलेंज में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार ने राजधानी रांची में पेयजल संकट को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश नगर निगम को दिया है। गौरतलब है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग नियमावली के तहत 3,000 स्क्वायर फीट से अधिक वाले आवासों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आवश्यक है, लेकिन लगभग 60,000 आवास रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराए हैं। ऐसे में रांची नगर निगम जल्द सर्वे कराकर इन आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का कार्य सुनिश्चित कराए। एसीबी की टीम ने धनबाद के बलियापुर प्रखंड कार्यालय के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जयंत कुमार को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ एक संवेदक द्वारा बिल भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने राज्य में भीषण गर्मी से बचाव को लेकर एहतियात कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वे कल हीट वेव से बचाव की तैयारी तथा प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बाबत एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं सभी सिविल सर्जन को अस्पतालों में समुचित उपचार की व्यवस्था कराने का निर्देश दे दिया गया है। इधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में हीट वेव चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में आज भारतीय तीरंदाजों ने स्वर्णिम शुरुआत करते हुए 3 गोल्ड मेडल जीते। ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर ने महिलाओं के फाइनल में इटली को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने एस्टोनिया को हराकर कंपाउंड मिश्रित टीम फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा अभिषेक वर्मा, प्रियांश प्रथमेश फुगे की पुरुष टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। झारखंड की दीपिका कुमारी भी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में सेमीफाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जेईई एडवांस 2024 के लिए आज शाम 5 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आवेदन की प्रक्रिया 7 मई तक चलेगी। इसमें लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे। श्रम विभाग ने झारखंड चैम्बर के आग्रह पर न्यूनतम मजदूर दर में की गई बढ़ोतरी में संशोधन को लेकर एक उप समिति का गठन कर दिया है। देवघर पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर 420 बोतल शराब जब्त कर लिया। इसे लेकर थाने में एक महिला समेत 2 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। जमशेदपुर में ब्रह्म ऋषि विकास का 6ठा सामूहिक उपनयन संस्कार कल आयोजित हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 5वें और 6ठे चरण के चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख तय। झामुमो की कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 29 अप्रैल को भरेंगी पर्चा। केंद्र सरकार ने पूर्वी सिंहभूम में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत मामले में जारी की जांच रिपोर्ट। एचसीएल के निदेशक समेत 5 को बनाया आरोपी। जेपीएससी की सीडीपीओ परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु की गणना अब 1 अगस्त 2019 के आधार पर होगी। 20 मई तक बढ़ी आवेदन की तारीख। मुख्य सचिव ने हीट वेव को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को एहतियात कदम उठाने के निर्देश। सदर अस्पतालों में इलाज की हो समुचित व्यवस्था। और शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में आज भारत की स्वर्णिम शुरुआत। पुरुष और महिला टीम ने जीते 3 गोल्ड मेडल। झारखंड की दीपिका कुमारी भी सेमीफाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।